बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ गांव में नरेंद्र नामक व्यापारी अपनी पत्नी मोना और 9 साल की बेटी छमछम के साथ रहता था। वो रोज सुबह बाजार जाता और व्यापार करके शाम को घर लौट आता। सारे गांव के लोग उसे बहुत ही मेहनती मानते थे। नरेंद्र सचमुच एक बहुत ही मेहनती इंसान था। एक दिन नरेंद्र व्यापार करके रात के समय घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक घायल परी दिखाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। नरेंद्र उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे आप तो एक परी लग रही हो। आप कहाँ से आई हो और आपको इतनी चोट कैसे लगी? हर रात मैं परी लोग से यहाँ जरूरतमंदों की मदद के लिए आती हूँ, परंतु आज मेरा सामना एक चील से हो गया। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियाँ छीनना चाहती थी। जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। लेकिन मैं ऐसी हालत में डॉक्टर के पास कैसे जा सकती हूँ? सब मुझे पहचान जाएंगे, फिर वो लोग मुझे शायद जाने ही ना दे। हाँ, ये तो आपने एकदम सही कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। नरेंद्र जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और मरहम की दवाई लेकर आ जाता है और परी के जख्मों पर लगा देता है। नरेंद्र के दया भाव को देखकर परी बहुत खुश होती है। सचमुच तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो जरूर वो मेरा गलत इस्तेमाल करता, लेकिन तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की। मुझे बहुत ही खुशी हुई। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है। हाँ, मैंने वो कुआं देखा है, लेकिन वो तो एकदम खाली है। हाँ, तुमने एकदम सही कहा, लेकिन वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई है। उस कुएं में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। तुम उसे लेकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो, लेकिन इस बारे में किसी को पता ना चले। ठीक है परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद परी वहाँ से परीलोक चली जाती है। नरेंद्र परी के बताए अनुसार कुएं के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हर तरफ सोने का ढेर लगा हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। अपनी जरूरत के हिसाब से वो सोना लेकर वहाँ से आ जाता है। वह अपने घर जाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वह व्यापार करने के लिए घर से निकल जाता है। तभी वह रास्ते में एक सोनार के दुकान में जाता है। अरे भाई, धंधा कैसा चल रहा है? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सौदा लेकर आया हूँ। तुम्हारे पास कहाँ से अच्छा सौदा हो सकता है? चलो कोई नहीं, लाओ लाओ। तभी नरेंद्र अपने थैले में से कुछ सोने के सिक्के निकालकर उस दुकानदार को दे देता है। यह देखकर वह शॉक हो जाता है। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया है क्या? ये सिक्के तुम कहाँ से लाए? अरे भाई, तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? ये बताओ, इन सिक्कों का कितना दाम दोगे? इसके बाद वो दुकानदार नरेंद्र को उन सिक्कों के बदले बहुत सारे पैसे दे देता है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आया कि नरेंद्र के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी उसकी पत्नी मोना उसे कहती है, सुनिए जी, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है। मैं सोच रही हूँ उसके लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाऊं। वह बहुत खुश हो जाएगी। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं कुछ सामान ले आती। अरे मोना, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है तो मैं सोच रहा था क्यों ना पूरे गांव को दावत पर बुलाया जाए। आखिर हमारी इकलौती बेटी है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ये लो पैसे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे कहाँ से है आपके पास? कहीं आपने कोई गलत धंधा तो शुरू नहीं कर दिया ना? क्या तुम कुछ भी सोचती रहती हो? कुछ दिनों से व्यापार अच्छा चल रहा है, इसलिए अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। यूँ समझो, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। मोना छमछम के जन्मदिन की सारी तैयारियां कर लेती है। थोड़े देर बाद सारे गांव वाले नरेंद्र के घर पहुंच जाते हैं। वो लोग घर की सजावट देखकर शॉक हो जाते हैं। अरे, ये नरेंद्र अचानक इतना अमीर कैसे बन गया जो इसने सारे गांव को दावत दे दी? कल को तो इसके खुद के खाने के ठिकाने नहीं थे। हाँ भाई साहब, मैं भी यही सोच के हैरान हूँ। भगवान जाने इसके हाथ का खजाना लगा है। छोड़ो, हमें क्या, चलो दावत का मजा लेते हैं। सभी लोग बड़े मजे से दावत खाते हैं। तभी एक आदमी नरेंद्र के पास जाकर कहता है, अरे भाई, दावत तो बहुत बढ़िया था, मजा ही आ गया। तुम्हें क्या कोई लॉटरी लग गई है जो इतने पैसे आने लगे? अरे नहीं भाई, काहे की लॉटरी, बस मेरे व्यापार में काफी अच्छा मुनाफा होने लगा है। बाकी सब भगवान की कृपा है। तभी पीछे खड़ा गांव का आदमी निरंजन कहता है, जरूर दाल में कुछ काला है। मैं भी तो व्यापार करता हूँ, मुझे तो इतना मुनाफा नहीं होता। जरूर ये कुछ छुपा रहा है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। तभी से निरंजन नरेंद्र पर नजर रखने लगता है। घर से बाजार तक, बाजार से दुकान तक वह उसका पीछा करने लगता है। आगे क्या होता है? क्या निरंजन को जादुई कुएं के बारे में पता लग जाता है? यह जानने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूले।